Hello guys, this is Roshan Singh. Today I want to teach you future continuous tense. यानी कि हमने फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? बॉक्स नंबर 10। आज कौन सा है? बॉक्स नंबर 10 यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी, फ्यूचर मीन्स भविष्य और कॉन्टिन्यूस का मतलब अपूर्ण और टेंस का मतलब काल, ठीक ना। यानी कि भविष्य अपूर्ण काल। आज क्या पढ़ेंगे? भविष्य अपूर्ण काल। बॉक्स नंबर 10 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें क्या लिखेंगे? सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। इसमें भी 4 सिंटेक्स, जैसे कि हमने पहले टेंसेस पढ़ते आए तो उसमें भी 4 सिंटेक्स थे, इसमें भी 4 सिंटेक्स होंगे। तो बारी बारी करके पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले लिखते हैं सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट में क्या आएगा? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या प्लस करना होगा? आईएनजी और प्लस अदर, ठीक ना। इतने आएंगे किसमें? सिंटेक्स नंबर फर्स्ट में। अब लिखेंगे इसमें क्या? सिंपटम। तो इसमें सिंपटम लिखते हैं, देखते हैं सिम्पटम इसमें क्या आ रहा है। यानी कि सिम्पटम आएगा ऐसे करके, यानी कि रहा होगा। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? रहा रही रहे तो रहा होगा। फ्यूचर है तो क्या? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे और हुआ होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुई होगी और हुए होंगे, हुए होंगे। और क्या सकता है? या होगा, या होगा, ई होगी और ये होंगे, ये होंगे, ठीक ना। इतने आएंगे पहचान में। यानी कि हिंदी वाक्य क्लास में क्या आ सकता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक ना। इतना पहचान में आएगा। अब लिखेंगे इसमें क्या? एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे एक चीज भूल गया हूँ। यानी कि क्या? विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओंट। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट में ओंट, और सेल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या? शांट, ठीक ना। शांट, यानी कि ओंट शांट का प्रयोग करेंगे अगर निगेटिव आएगा वाक्य तो, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि क्या? क्या वह मेंढक को जान से मार रहा होगा। हिंदी वाक्य क्लास में क्या है? रहा होगा। तो क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें, यानी कि क्या शब्द पहले तो क्या? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। क्या शब्द पहले है तो किसका? क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। क्या शब्द पहले है तो किसका प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब था। और इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या? अगर सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर या सब्जेक्ट यू हो, दे हो, यानी कोई भी हो तो किसका प्रयोग? विल का। सभी सिंगुलर और प्लूरल के साथ विल का प्रयोग। सिर्फ आई और वी के साथ किसका?
सेल का प्रयोग, ठीक ना, सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या वह मेंढक को जान से मार रहा होगा, तो क्या शब्द है, तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल, तो विल। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, तो विल ही। उसके बाद क्या है, बी, बी, यानी कि विल ही बी। उसके बाद वर्ब क्या है, जान से मार रहा होगा। जान से मारने क्या होता है, किल। किल मीन्स जान से मारना, उसमें क्या प्लस करना है, आईएनजी, तो किलिंग, किलिंग द क्या, मेंढक को, तो किलिंग द फ्रॉग, ठीक ना, किलिंग द फ्रॉग। यानी कि क्या वह मेंढक को जान से मार रहा होगा, तो विल ही बी किलिंग द फ्रॉग, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। यानी कि क्या वह मेंढक को जान से मार रहा होगा, होगी नहीं, होगा। अगर होगी रहेगा तो यहाँ पे सी लगाएंगे, ठीक ना, यानी कि होगा रहेगा। क्या वह मेंढक को जान से मार रहा होगा, तो विल ही बी किलिंग द फ्रॉग, यानी कि किलिंग मीन्स जान से मारना, हो गया। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि क्या पवन खेत में गेहूं काट रहा होगा। यानी कि क्या पवन खेत में गेहूं काट रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, क्या शब्द आया तो क्या लिखेंगे, विल का प्रयोग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, पवन, तो पवन लिखेंगे। उसके बाद क्या, बी का प्रयोग, यानी कि बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, काट रहा होगा, तो काटने का क्या होता है, गेहूं धान काटने का कट, तो कट में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी, तो कटिंग द क्या, कटिंग द क्या काट रहा होगा, गेहूं, तो कटिंग द व्हीट, कटिंग द व्हीट। और कहाँ काट रहा होगा, स्थान क्या है, खेत में, तो व्हीट इन फील्ड, फील्ड। यानी कि क्या पवन खेत में गेहूं काट रहा होगा, तो विल पवन बी कटिंग द व्हीट इन फील्ड, ठीक ना। अब ये रहा अफर्मेटिव, यानी कि दो एग्जांपल बताया अफर्मेटिव के लिए। अब इन्हीं दो एग्जांपल को निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो नहीं जोड़ देंगे। यानी कि क्या वह मेंढक को जान से मार रहा होगा, तो क्या वह मेंढक को जान से यहाँ पे कर देंगे नहीं मार रहा होगा, जान से नहीं, जान से नहीं मार रहा होगा, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, यानी कि विल को सिर्फ ओंट कर देंगे, विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओंट, यानी कि ओंट ही बी किलिंग द फ्रॉग। यानी कि क्या पवन खेत में गेहूं काट रहा होगा, तो इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। यानी कि क्या पवन खेत में गेहूं नहीं काट रहा होगा, क्या कर देंगे यहाँ पे, सिर्फ नहीं लगा देंगे, बाकी सब सेम, नहीं काट रहा होगा, ठीक ना। यानी कि अब इसमें इसको क्या करेंगे, सेम वही काम, यानी कि विल को ओंट कर देंगे। विल में नॉट जोड़ेंगे तो विल क्या हो जाता है, ओंट हो जाता है। यानी कि क्या पवन खेत में गेहूं नहीं काट रहा होगा, तो ओंट पवन बी कटिंग द व्हीट इन फील्ड, ठीक ना। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड, ये था सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। तो सिंटेक्स सेकंड को लिखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड प्लस कर देंगे इसमें, ठीक ना। क्वेश्चन वर्ड क्या कर देंगे, ये सिंटेक्स फर्स्ट था तो अब क्या आ गया सेकंड, यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स सब सेम रहेगा, सिर्फ उसके पहले यानी कि विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड। अब लिखेंगे इसमें एग्जांपल, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ने, सामने क्वेश्चन वर्ड जोड़ने से क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के सिंटेक्स नंबर सेकंड, बाकी सब क्या है, सेम है। अब लिखेंगे इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकेंड सिंटेक्स में एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि लिखते हैं सोहन सोहन खेत में धान क्यों नहीं, सोहन धान में, यानी कि
सोहन धान में, ऐसे लिखते हैं, सोहन धान में पानी क्यों चला रहा होगा। यानी क्या है, एग्जाम्पल, सोहन धान में पानी क्यों चला रहा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो इसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, क्यों का वाई। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ क्या, सोहन आया तो विल का प्रयोग, तो वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो लिखेंगे सोहन। उसके बाद बी का प्रयोग, सोहन बी। उसके बाद वर्ब क्या है, खेत में, यानी कि धान में पानी क्यों चला रहा होगा। तो पानी चलाने का वर्ब क्या है, पानी चलाने का। तो पानी चलाने क्या होता है, वाटरिंग। वाटर में आईएनजी जोड़ देंगे, ई को हटा के, तो क्या हो जाएगा, वाटरिंग। वाटरिंग मीन्स पानी चलाना। यानी कि सोहन धान में पानी क्यों चला रहा होगा। तो वाई विल सोहन बी वाटरिंग, और कहा, धान में, तो इन पैडी, यानी कि सोहन धान में पानी क्यों चला रहा होगा। तो वाई विल सोहन बी वाटरिंग इन पैडी, ठीक ना। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि मैं घोसी से कपड़ा कब ला रहा हूँगा, यानी कि कब ला रहा हूँगा। मैं घोसी से कपड़ा कब ला रहा हूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो सबसे पहले लिखेंगे इसे। तो कब का वेन, यानी कि सिंटेक्स में क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले, तो वेन। उसके बाद क्या है, मैं के लिए सेल का प्रयोग, यानी कि सेल, वेन सेल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, और उसके बाद क्या करेंगे, बी का प्रयोग। उसके बाद वर्ब क्या है, कब ला रहा हूँ, लाने का, ब्रिंग। तो ब्रिंग में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी, तो ब्रिंगिंग। उसके बाद क्या है, कपड़ा, तो ब्रिंगिंग द क्लॉथ, और कहां से, ब्रिंगिंग द क्लॉथ, कहां से, घोसी से। तो ब्रिंगिंग द क्लॉथ से का क्या होता है, फ्रॉम लिखेंगे। उसके बाद कहां से, घोसी से। तो घोसी फ्रॉम का से, और स्थान क्या है, घोसी, तो घोसी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। यानी कि मैं घोसी से कपड़ा कब ला रहा हूँगा। तो वेन सेल आई बी ब्रिंगिंग द क्लॉथ फ्रॉम घोसी। ये था किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए। यानी कि ये सिंटेक्स दोनों क्या है, अफर्मेटिव में। अब इसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे। यानी कि सोहन धान में पानी क्यों चला रहा होगा, तो क्यों नहीं चला रहा होगा, फिर क्या कर देंगे, क्यों नहीं चला रहा होगा, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सिर्फ विल को ओंट कर देंगे। विल में नॉट जोड़ेंगे तो विल अपने आप क्या हो जाता है, ओंट हो जाता है। यानी कि वाई ओंट सोहन बी वाटरिंग इन पैडी, ठीक ना, पैडी। अब इसमें इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसमें भी नहीं जोड़ेंगे। यानी कि मैं घोसी से कपड़ा कब ला रहा हूँगा, तो कब नहीं ला रहा हूँगा, ठीक ना, कब नहीं ला रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी सेल की जगह क्या कर देंगे, सांट, सेल की जगह सांट। यानी कि वेन सांट आई बी ब्रिंगिंग द क्लॉथ फ्रॉम घोसी, ये हुआ सिंटेक्स नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड। तो सिंटेक्स थर्ड को लिखने के लिए क्या करना है, सबको मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबको मिटाना पड़ेगा। अब मिटा कैसे लिखते हैं, क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड। तो सिंटेक्स नंबर थर्ड में भी सब प्रोसेस सिंटेक्स का यही रहेगा, बस उसमें क्या, सिर्फ थर्ड वाले में सिर्फ अफर्मेटिव आएगा और फोर्थ वाले में नेगेटिव। यानी कि दोनों तरीके से नहीं बनाएंगे, एक ही तरीके से बनाएंगे, ठीक ना। तो इसमें सिंटेक्स नंबर थर्ड में लिखते हैं, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले यस प्लस
सब्जेक्ट प्लस विल और सेल। इसमें क्या आएगा, सिर्फ विल सेल, ना कि ओंट और सान, ठीक ना, सिर्फ ये अफर्मेटिव में। उसके बाद क्या, बी प्लस वर्ब में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी और प्लस अदर, ठीक ना। ये हो गया सिंटेक्स नंबर क्या, थर्ड। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, और इसमें क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट कैसे आएगा, यानी कि हाँ हम सुरेश को कॉपी दे रहे होंगे, यानी कि पूर्ण विराम, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, ठीक ना। इंट्रोगेटिव के लिए क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अफर्मेटिव के लिए पूर्ण विराम। यानी कि हाँ हम सुरेश को कॉपी दे रहे होंगे, तो हाँ है तो क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, तो यस वी। उसके बाद विल सेल का प्रयोग, तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ विल का प्रयोग। यानी कि यस वी, उसके बाद क्या, सेल, यस वी सेल, उसके बाद क्या, बी, उसके बाद वर्ब क्या है, दे रहे होंगे, तो यस वी सेल बी, देने का गिव, और गिव में आईएनजी, यानी कि ऐसे लिखाता है गिव, तो गिव में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या, ई को हटा देते हैं, यानी कि कोई भी वर्ब हो जब ई आए तो ई को हटा के तब क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक ना, तभी आईएनजी जोड़ेंगे। यानी कि यस वी शैल बी गिविंग, क्या क्या दे रहे थे, कॉपी, तो गिविंग कॉपी, कॉपी किसको, सुरेश को, तो कॉपी टू सुरेश, ठीक ना। यानी कि हाँ हम सुरेश को कॉपी दे रहे होंगे, तो यस वी शैल बी गिविंग कॉपी टू सुरेश, यानी कि सब सिंटेक्स के अनुसार रख देना है, ठीक ना। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, यस, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद विल शैल में से एक ही लगाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, तो शैल लगाया, उसके बाद बी का प्रयोग बी लगाया, उसके बाद वर्ब क्या है, गिव, यानी कि देना, देने का गिव, उसमें आई जोड़ दिए, उसके बाद कॉपी, अदर में क्या है, कॉपी दिए, और किसको, सुरेश को, तो टू सुरेश लास्ट में लिखेंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाँ मछली पानी में तैर रही होगी, ठीक ना। यानी कि हाँ मछली पानी में क्या कर रही होगी, तैर रही होगी, तो लिखेंगे हाँ, या तो क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद मान लीजिए अगर हाँ नहीं आता है तो क्या करेंगे, हाँ नहीं आता है तो इसको हाँ को हटा देंगे और यहाँ से यस को हटा देंगे, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल सेकेंड हो गया, बस ऐसे आए मछली पानी में तैर रही होगी, तो इसको अगर हाँ नहीं आया तो यस को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, यस को हटा देंगे, यस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ मछली, तो मछली का क्या लिखेंगे, फिश, यानी कि द फिश, उसके बाद विल का प्रयोग, द फिश विल, उसके बाद किसका प्रयोग, बी का, विल बी, और वर्ब क्या है, तैर रही होगी, तैरने का स्विमिंग, यानी कि स्विम में आईएनजी, स्विमिंग, और कहाँ तैर रही होगी, पानी में, तो स्विमिंग इन द वाटर, ठीक ना, फुल स्टॉप। यानी कि सिर्फ हाँ ना आए, सिर्फ मछली पानी में तैर रही होगी, तो सिर्फ आपको यस को हटा देंगे, द फिश विल बी स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है, सिंपल। अब सिंटेक्स नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ, सिंटेक्स नंबर फोर्थ लिखेंगे, ठीक ना। अब इसे इरेज करते हैं। सिंटेक्स नंबर फोर्थ में क्या करना है, सिर्फ यस की जगह क्या कर देंगे, नो, यानी कि ये सब्जेक्ट पहले से था, सिर्फ यस के जगह नो प्लस, और विल और शैल है तो इसको ओंट और शांत कर देंगे, क्योंकि वो अफर्मेटिव वाला था, ये निगेटिव वाला आ जाएगा, तो निगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ ओंट और शांत, यानी कि इसमें विल और शैल का प्रयोग नहीं, सिर्फ ओंट और शांत, यानी कि निगेटिव सिर्फ रहेगा इसमें। अब क्या हो गया, फोर्थ, सिंटेक्स नंबर फोर्थ। अब इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट कैसे आएगा, यानी कि नहीं, नहीं मक्खी, नहीं मक्खी खाना पर, यानी कि नहीं मक्खी, नहीं मक्खी मेरे मेरे आसपास आसपास नहीं नहीं भन भना रही होगी, यानी कि नहीं मक्खी, यानी क्या ये मक्खी मेरे आसपास नहीं भन भना रही होगी। तो इसे कैसे बनाएंगे, सिंपल है, सिर्फ नहीं आया तो क्या कर देंगे, नो लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मक्खी, तो मक्खी का क्या होता है, बी, बी मीन्स मक्खी, बी डबल ई बी। उसके बाद ओंट का प्रयोग, यानी कि ओंट, यानी कि नहीं आया है तो ओंट, नो बी ओंट, उसके बाद क्या, बी, यानी कि ये वाला बी, बी से ये ओंट और सॉरी ओंट और सांड के बाद बी का प्रयोग, और ये बी डबल ई का मतलब मक्खी, ठीक ना। और उसके बाद और क्या है, भन भना रही होगी, भन बना रही होगी, तो भन बनाने का बजिंग, बज मीन्स भन बनाना, तो बज में क्या करेंगे, आईएनजी प्लस, तो बजिंग, और कहाँ कहाँ भन बना रही होगी, यानी कि मेरे आसपास, तो आसपास का क्या होता है, अराउंड, और मेरे का मी, अराउंड मी, फुल स्टॉप। यानी कि नहीं मक्खी मेरे आसपास नहीं भन बना रही होगी, तो नो बी ओंट बी बजिंग अराउंड मी, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि नहीं बकरा बकरा हरी घास यानी कि खेत में, नहीं बकरा खेत में हरी घास नहीं खा रहा होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, नहीं बकरा खेत में हरी घास नहीं खा रहा होगा, तो नहीं आया तो क्या कर देंगे, नो लगा देंगे। अगर नहीं आता तो नो भी नहीं लगाते, सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ से बना देते हैं, यानी कि बकरा, बकरी का होता है गोट, और बकरा का भी गोट, बट उस गोट के आगे ही कर देंगे, यानी कि बकरी है तो गोट, और बकरा आ गया तो ही गोट, यानी कि ही गोट, यानी सिर्फ गोट के सामने ही लगा देंगे, यानी कि ही मीन्स वो होता है लड़का के लिए, तो बस ही लगा दें, क्या हो जाएगा, बकरा हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, बकरा। उसके बाद किसका प्रयोग, वोंट का प्रयोग, यानी कि ओंट। उसके बाद किसका प्रयोग, बी। उसके बाद वर्ब क्या है, खा रहा होगा, खाने का ईट, तो ईट में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी, तो ईटिंग द क्या खा रहा होगा, तो हरी घास, तो ईटिंग द, हरी का ग्रीन और घास का ग्रास, ईटिंग द ग्रास, और कहाँ खा रहा होगा, स्थान क्या है, खेत में, तो इन फील्ड, ठीक ना, इन फील्ड, फुल स्टॉप। यानी कि नहीं बकरा खेत में हरी घास नहीं खा रहा होगा, तो नो ही वुड ओंट बी ईटिंग द ग्रीन ग्रास इन फील्ड, ठीक ना, यानी कि नहीं बकरा खेत में हरी घास नहीं खा रहा होगा। ये है सिंटेक्स नंबर फोर्थ, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंटेक्स फोर्थ, यानी कि सब खत्म हो गया। ये टेंस की स्पेलिंग गलत थी क्या, टेंस, ठीक ना, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि बॉक्स नंबर 10 सब खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।